ऑलरेडी सारा कुछ हो गया था, मुझे खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मतलब सारा कुछ मम्मी पापा, मतलब भाई बहन सब कुछ खो गए थे। ठीक है, लाइफ में तो बहुत अकेली, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जब होते हो ना, जब अकेली हो जाते हैं, कोई भी रिलेटिव कोई भी साथ नहीं देते, ओनली भगवान ही साथ देते हैं। तो मैंने आके हनुमान चालीसा का संकल्प ली और 48 डेज का की। और 48 डेज का जो लास्ट दिन था ना, सर जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे मुझे ऐसे पढ़ रही थी, आंखें मतलब आंसू आ गई थी और ऐसा मुझे गूज़बम्प आ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी मेरे पास खड़े हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये है कि आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम स्वर्णलता माझी है, मैं ओडिशा पुरी से बिलोंग करती हूँ और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, उसके साथ जॉब भी कर रही हूँ। जय जगन्नाथ आपको। और जय जगन्नाथ। और अगला सवाल, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताए कि जीवन में आप हनुमान जी से कब जुड़े, जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते थे और करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी बता सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को भी डिटेल में 1 बाय 1 साझा कर सकते हैं। जयेश भाई, जब है ना मेरे पेरेंट्स चले गए थे तो उसके बाद तो मैं पूरा नास्तिक हो गई थी, मुझे भगवान के ऊपर कोई भी विश्वास भी नहीं था। और जब मेरी चाचा की डेथ हो गया तो उनके उनके जाने के बाद तो मैं बहुत अकेली पड़ गई, बिकॉज मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का पढ़ाई वगैरह सब कुछ मुझे ही संभालना के लिए, मतलब जो होते हैं ना कि जब सब चले जाते हैं, कोई भी नहीं होता है ना, तो आपके फिर अकेली पड़ जाते हैं। तो उस टाइम पे मैंने ना बहुत सारे डिप्रेशन में चली गई थी और कोई भी नहीं था मुझे हेल्प करने के लिए। तो मुझे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था, ब्लैंक था कि मैं क्या करूं, क्या मतलब ऐसा कुछ करूं जो मुझे जॉब मिल सकता है और मैं पढ़ाई भी आगे का कर पाऊं। तो उसके बाद मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी, अकेली मतलब एक कमरे में एक ही मतलब बेड के एक जगह पे इतना रो रही थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, अब लाइफ में कुछ भी नहीं रहा करने के लिए। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की, तू हनुमान चालीसा पढ़, मे बी तुझे कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसे होता है कि कोई आपको जो सहारा देता है ना, कुछ बोलते हैं कि हाँ ये कर लो वो कर लो, तो आपको होप आती है कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो उसके बाद मैंने कि मुझे ठीक है ऐसे बोल के इग्नोर कर दी। पर आपकी वीडियो ने कैसे, मुझे यूट्यूब ऐसे देख रही थी तो आपके वीडियो मुझे एक भक्तों ने ऐसा कुछ बता रहे थे कि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया 48 डेज का। तो मैंने भी सोची कि हाँ मे बी ये कर सकती हूँ, एक होप मिली मुझे कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या होता है, अच्छा तो होगा और कितना बुरा हो पाएगा लाइफ में। ऑलरेडी सारा कुछ हो गया था, मुझे खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मतलब सारा कुछ मम्मी पापा, मतलब भाई बहन सब कुछ खो गए थे। ठीक है, लाइफ में तो बहुत अकेली, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जब होते हो ना, जब अकेली हो जाते हैं, कोई भी रिलेटिव कोई भी साथ नहीं देते, ओनली भगवान ही साथ देते हैं। तो मैंने आके हनुमान चालीसा का संकल्प ली और 48 डेज का की। और 48 डेज का जो लास्ट दिन था ना, सर जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे मुझे ऐसे पढ़ रही थी, आंखें मतलब आंसू आ गई थी और ऐसा मुझे गूज़बम्प आ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी मेरे पास खड़े हैं। और मतलब इतना मुझे रोना आ गया था। और उसका 2 दिन के बाद मुझे जॉब मिली और मुझे स्टार्टिंग से ही वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए थी, तो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गई। और जो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो इतना डिप्रेशन पे चली गई थी और मेरा हेल्थ इशू भी बहुत मतलब खराब था। तो उसमें से धीरे धीरे मुझे निकलने की मतलब जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी मतलब जो छोटी छोटी प्रॉब्लम जहाँ भी जो भी होता है ना, सारा कुछ निकल जाता है। तो
उस टाइप का मैं बहुत वहाँ से जो डिप्रेशन से ओवरकम होके और अच्छे से अभी मैं रह रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें जॉब के लिए जो कि मुझे बतानी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बताने के लिए वक़्तों के साथ। तो जब उन्होंने मुझे जॉब दिया तो मुझे जॉब मिली वर्क फ्रॉम होम के लिए। उसके बाद जॉब मिलने के बाद और जो मुझे वो जो जॉब से ना जो सैलरी मिल रही थी, वो जॉब से मैं सैटिस्फाई नहीं थी कि हाँ, मुझे ये जॉब मतलब बिकॉज़ मुझे पढ़ना भी था आगे जाके और ये सारा कुछ जो डेली का होता है, सब कुछ मुझे ही करना होता था। तो जितना सैलरी मिल रही थी, उतनी सैलरी से मैं सैटिस्फाइड नहीं थी। तो मुझे एक बार बहुत रोना आया कि मुझे आगे पढ़ना है भगवान और मैं भगवान से इतना मतलब ऐसे बात करती हूँ और उनको मेरा भाई बनाए दो। जैसे बोलते हैं ना कि उनको कोई बंधन से बांध लेते हैं, तो आपकी ना जो भी मनोकामना है वो पूरा करते हैं और मैं ऐसे बात करती हूँ उनके साथ जैसे कि कोई है मेरे सामने खड़े हैं और बैठे हैं, उनसे बात कर रही हूँ। मैं उनको ऐसे बोली कि भगवान जी, हनुमान जी प्लीज़ मुझे ऐसा एक जॉब दे दीजिए जहाँ की मैं पढ़ाई आगे का कर पाऊँ और आगे का भी कोई भी जो चीज़ है मैं नहीं कर पा रही वो कर पाऊँ। तो मेरी एक फ्रेंड आके मुझे बोली उसके अगले दिन ही मुझे एक फ्रेंड आके बोली कि ऐसा कुछ जॉब है, बहुत अच्छा पैकेज का है और वर्क फ्रॉम होम है, तू करना चाहेगी? तो मैं बोली कि ठीक है, तो ट्राई करते हैं एक बार। तो उसके बाद मैंने बोला नहीं-नहीं उसका जो जॉब का प्रोफाइल बारे में जो मैंने मतलब उसे पता लगा कि बहुत काम का प्रेशर है। तो मैं बोली कि नहीं-नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो उसके बाद मतलब सेकंड डे ही फिर दोबारा से वो फ़ोन की कि एक बार ट्राई तो कर ले। तो मैं एक बार ट्राई की। तो उसका 6 राउंड होता है इंटरव्यू का और ऐसे-तैसे के 4th राउंड चलेगा, ठीक है? 4th राउंड में क्लियर कर दी और जो 5 राउंड था उसका ट्रेनिंग था 15 डेज़ का। तो इसलिए जो प्रीवियस जो जॉब करे तो उसको लेफ्ट करना पड़ा कि हाँ, ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर 8 आवर्स देना पड़ रहा है, तो मैं उसको लेफ्ट कर दी। तो 8 आवर्स जब मैं मतलब ट्रेनिंग ली, उसके बाद 15 डेज़ ओजीडी भी था और जयेश भाई मतलब आप सोचो मतलब आपको मैं बता रही हूँ, मुझे बोलने के टाइम पे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मतलब वो राउंड पे ना जो मतलब लास्ट राउंड था ओजीडी का, तो उसका इंटरव्यू मतलब पूरा खराब गया। मतलब जो एचआर थे उनके सामने लोग नर्वस होके ना इतना पैनिक हो गए, कुछ ना कुछ बोल दी। जो आंसर मुझे पूछ रहे थे उसका आंसर ना देके और कुछ दूसरा आंसर दे दी। तो उन्होंने पूरा डायरेक्टली ऐसे हमारे जो ट्रेनर थे उनको बोल दी कि रिजेक्टेड है। तो उन्होंने बोला कि आप अभी लेफ्ट कर जाओ मीट से। तो मैं आगे क्या करूँ? मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मैं तो जॉब भी छोड़ दी, तो मैं क्या करूँ? मतलब आगे तो क्या तो कुछ तो करना पड़ेगा, आगे तो आगे जाके मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है? आके भगवान के पास ना बहुत रोई कि भगवान मुझे कुछ करवा दो, कुछ तो चमत्कार करवा दो जो कि मुझे जॉब मिल जाए। और उन्होंने उनका एक ऑलरेडी उन्होंने बता दिया था कि हाँ, इतने-इतने परसेंट ऑलरेडी रिजेक्टेड है, इतने-इतने परसेंट सिलेक्टेड है और उसका फाइनल रिपोर्ट 10 बजे देने के लिए बोल रहे थे इवनिंग के। तो उसके बाद मैं आके बजरंगबली के पास बैठ के बोलती कि भगवान आप कुछ भी कर लो, चमत्कार कर लो, मुझे ये जॉब मिल जाए। और आप मतलब वो 9:30 को उन्होंने रिपोर्ट सेंड किया, उसमें मेरा नाम सिलेक्टेड था। ओहो! क्या तो मैं हाँ, मैं बोली क्या चमत्कार कि भगवान आपने और जो बोलते हैं ना कि उनके शरण में आना ही उनका ही आशीर्वाद होता है। तो जब मुझे वो ये जॉब मिला ना इतना खुशी हो गई मुझे कि जो भी ऑलरेडी बोल चुके थे कि नहीं ये सिलेक्टेड नहीं है, ऑलरेडी रिजेक्टेड है। तो उसके बाद मुझे जॉब मिल गया। बहुत बड़ी कृपा है बहन आप पर और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करिएगा क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है इस कलयुग में, उनके बजरंगबली होते हैं। आप चिंता बिल्कुल ना करें। दुःख हुआ जानकर। वैसे आपकी एज क्या होगी जब आपके माता-पिता आपको छोड़कर गए? मैं जब 10th क्लास पढ़ रही थी ना तब मेरी मामा का डेथ हो गया था और बचपन से ही पापा का डेथ हो गया था। तो मैं जब 10th क्लास पढ़ी थी तब मामा का डेथ हो गया था और जो मेरे चाचा थे वो मेरे पढ़ाई-लिखाई सारा कुछ वो कर रहे थे। मतलब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहे थे। और 2 इयर्स के हो गया है, 2 इयर्स मेरा चाचा को डेथ हो गया है, 2 इयर्स हो गया है और 2 इयर्स के अंदर ही आप मतलब जो 2 इयर्स हो गया उसका जो अंदर ही मुझे आपका वीडियो मिला है। मतलब भगवान बजरंगबली को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपका वीडियो मुझे मिला, कुछ होप मिला। प्रभु की ये तो इच्छा से वाक़ई ये हुआ है बहन और आप कभी भी जीवन में अकेला महसूस ना करिएगा। वे साक्षात आपके साथ है और जिन
जिन आपके फ्रेंड ने आपको मार्गदर्शन दिया हनुमान चालीसा का कि वो आप भाग्यशाली हो कि कहीं ना कहीं किसी भक्त के द्वारा या किसी के द्वारा हमें वो भक्ति की इंस्पिरेशन मिलती है। तो उन्होंने आपको हनुमान चालीसा की इंस्पिरेशन दी, आप नित्य पाठ करने लगे और हर मर्ज की एक दवा है इस कलयुग में हनुमान चालीसा और राम नाम। तो आप नित्य हनुमान चालीसा पाठ करते रहे और धीरे धीरे आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आप जॉब में भी आपको वो संतुष्टि नहीं थी, तो आपने सोचा क्यों ना मैं और कुछ बेटर अप्लाई करूं। और देखिए प्रभु ने भी वो असंभव कार्य, जहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा थे, वहां उनको पता है ना मेरे भक्त को क्या चाहिए, मेरे भक्त की भक्ति कैसी है। तो कहीं ना कहीं वे ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए, बंद रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। तो वे साक्षात आपके साथ है। बस यही मैं कहना चाहूंगा। और भी कोई अनुभव तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। तो और एक चीज है, मैं आपके हेल्थ रिलेटेड बता रही हूँ। जी। और हाँ जी, मैं तो हमेशा हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी और मैं 11 बार डेली में पढ़ती हूँ। जी। तो मेरा ना दांत भी बहुत, मतलब ऐसा कि रूट कैनल भी मैंने कर ली थी और फिलिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी, सारा कुछ कर ली थी, बिकॉज मेरे दांत का दर्द है जो खत्म ही नहीं हो रही थी। तो मैंने ऐसा सर्च कर रही थी, तो यूट्यूब में ऐसा कुछ मिला है किसी को, मतलब कोई पंडित जी ऐसे बता रहे थे कि आप पानी जो जल होता है ना, आपको लेके आप 11 बार पढ़ के और उसको मतलब एनर्जेटिक कर पाओगे, ठीक है, एनर्जी लेके। और उसमें जहाँ भी जो होता है ना कि ना से हर रोगों से पीरा, जपत नहीं तो हनुमत बीरा, जैसे बोलते हैं ना, तो ये बोल के आप कर पाओगे एनर्जेटिक। तो मैंने ऐसा सच में कि जो होप ही निकल गया था कि यार मेरा दांत इतना, आपको तो पता होगा कि दांत दर्द इतना होता है कि कान इतना भी होता है, कान दांत और दांत और हेड सब कुछ एक साथ दर्द करता है। तो मैंने इससे पानी लेके उसको एनर्जेटिक की और उसको मैंने उस भगवान के पास बोल दी कि अभी आप ही करो, जो भी करना है आप ही करो, आपकी शरण में मैं हूँ। तो उन्होंने मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सो के उठी, सुबह मेरा दांत का दर्द खत्म हो गया था। मैंने इतना मेडिसिन, इतना इंजेक्शन, इतना रूट कैनल करने के बाद, फिलिंग करने के बाद भी सारा कुछ, दांत का दर्द खत्म हो गया। वो तो दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा था वो। 15 डेज में, मतलब 15 डेज सफर की हूँ दांत के लिए। रूट कैनल की, वो प्रोसीजर होता है रूट कैनल, उस सब मैंने की, बट फिर भी खत्म नहीं हुआ। तो हनुमान चालीसा तब से ना मैं हर दिन 11 बार पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा और 108 बार जय श्री राम बोलती हूँ। और उनको, मतलब बजरंग बली को इसीलिए मैंने, मतलब रक्षाबंधन के दिन राखी भी बनवाई हूँ, उनको भाई बना दी मेरे लाइफ का, बिकॉज मेरा तो भाई नहीं है, वही सब कुछ है मेरे लिए। वे सगे भाई से भी बढ़कर अपने कर्तव्य को निभाएंगे, चिंता ना करें, वे हर कदम पर आपके साथ है। और ये जो उपाय जिसके बारे में आपने बात की, ये कई भक्तों ने उनके बारे में, उस उपाय के बारे में बात की थी कि आप जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं सिर्फ जैसे हेल्थ के इश्यूज हो, तब आप नॉर्मली भी घर में जैसे जो भी पाठ करते हो, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी, मतलब आप पवित्र जल का पात्र प्रभु के सामने रख दीजिए, राम नाम का स्मरण करें, माला करें, या जो भी आपको राम जी से जुड़ा कुछ करना है वो आप करिए। उसके बाद आप जो भी आपने निश्चित किए हैं उतने हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर वो जल उठाएं। जैसे आपने बताया ना कि वो एनर्जेटिक, उसे कहते हैं अभिमंत्र, जैसे अभिमंत्र, जैसे पाठ होने के बाद अब नासे रोग हरे से पीरा फिर से बोलकर फूंक मारकर जिन जो पीड़ित है उन्हें आप पिला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा असंभव कार्य प्रभु ने संभव किया, जहाँ पे 15 दिन से आप सफर कर रहे थे उस दांत के दर्द से, मतलब। और मैं समझ सकता हूँ दांत का दर्द ट्रेमेंडस होता है, जैसे सर वर कान वान सब पकड़ लेता है। तो आपको 15 दिन मेडिसिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, रूट कैनाल, सीमेंट, वहां पे प्रभु के इस पाठ और अभिमंत्रित जल से आपको एक रात में, ये कहीं ना कहीं ये कहीं कहीं लोगों को लगेगा ये तो नॉर्मल अनुभव है, मगर कई बार हम रेगुलर दिनचर्या में देखें ना, रेगुलर बेसिस पे जो छोटी मोटी बाधाएं आती है या चैलेंजेस आते हैं, वो प्रभु की शरण में जाते ही सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपका ये वाला अनुभव भी भक्तों को प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ाएगा, उनकी भक्ति को दृढ़ करेगा। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें, हम उत्सुक हैं बहन जानने के। और एक चीज है कि मेरे ना शादी के लिए, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो मेरे शादी के लिए देख रहे हैं लड़के। तो जो भी आ रहे हैं सब रिजेक्शन हो जा रहे हैं, एंड टाइम पे जाके रिजेक्शन हो मिल रही है। तो मैंने ऐसे भगवान को आके पूछी कि प्लीज भगवान कुछ तो कीजिए, बिकॉज जो भी आ रहा है रिजेक्शन हो रहा है, लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरे में कुछ कमी है, तो इसीलिए रिजेक्शन आ रही है। तो उन्होंने ना एक दिन मैं ये बोल के मैं छोड़ दी, और मैंने सोच के ये छोड़ दी कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान ही है, बजरंग बली है। जी। तो आपको तो पता है कि मैं मतलब पूरी से बिलोंग करती हूँ। जगन्नाथ मंदिर के पास एक मंदिर है भगवान का, वो मंदिर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनका जो मूर्ति है वो कभी भी मैंने नहीं देखी थी। तो मैं सो रही थी, मेरे सपने में आए भगवान, तो उन्होंने जो मूर्ति मुझे, मतलब वो जो मूर्ति मैंने जब देखी ना, वो मुझे कि
इतने सुंदर दिख रहे थे और उन्होंने ऐसा मुझे मतलब जो भी कोई मतलब ऐसा एक लड़का है उसके हाथ में मेरे हाथ दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये मेरे आशीर्वाद है और तुझे ये जो लड़का जो मिलेगा तू तब से शादी करेगा और देखो जो रिजेक्शंस मिल रहा है ये तेरे के लिए अच्छा है बिकॉज ये बोलते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं हमारी अच्छे के लिए करते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है तो उन्होंने मुझे ये बोला तो और जो ऐसे कि बोलते हैं ना कि मतलब रिलेटिव तो बहुत कुछ बोलते हैं कि हाँ तुम तो पढ़ाई कर रहे हो कितने तक पढ़ाई करोगे हर चीजें बोलते हैं जब भगवान को मैं मतलब जैसे सपने में देखा ना कि हाँ ये ऐसे बोल रहे हैं भगवान जी कि मैं मतलब ऐसा आशीर्वाद दे रहे मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको मैं जब देखी ना कि मुझे ये पूरा मतलब विश्वास हो गया कि भगवान हर चीज में मेरे साथ दे रहे जो उनके शरण में आ जाते हैं ना सब कुछ वो सॉल्व कर देते हैं उनके हाथ मतलब जैसे एक लड़का है वो कैंडिडेट है उनके हाथ में मेरे हाथ दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि जब जिसका शादी होगा ये मेरे आशीर्वाद से होगा और उन्होंने ये बोल के चले गए और उनका जो एक मूर्ति तो मतलब मैं देख रही थी वो मूर्ति कभी मैंने नहीं देखी थी और जब ट्यूशन जाने के टाइम पे हमारे जो मतलब मंदिर के पास होता है ना बहुत भीड़ होता है तो रास्ते में ऐसे ऐसे बैरिकेड दे देते थे तो इसीलिए मैंने एक अलग रास्ते में मंदिर के मतलब बैक साइड पे अलग रास्ते है हम ट्यूशन जाने के लिए उस टाइम पे जब मतलब जा रही थी उस दिन मंगलवार था और उस टाइम के मतलब फ्रंट पे ही भगवान को ऐसा मूर्ति दिख रही थी मंदिर था तो मैं ये सोच के मतलब मैं हो गई कि मतलब आश्चर्य हो गई कि ये तो मैं एग्जैक्टली ही सेम चीज जो मैं देख रही सेम ही तो देख रहे थे भगवान जी मेरे सपने में ये कैसे पॉसिबल हुआ तो आके मेरे फ्रेंड को बताई कि अरे यार ऐसे ऐसे हुआ है और जैसे कि मैं देख रही थी सपने में एग्जैक्टली वो भगवान उसी तरह ही देख रहे हैं तो लोग वो बोले कि देख तेरे जो बोलते हैं ना कि जो रिजेक्शन मिल रहा है ये भगवान का ही है दिया हुआ है कि बिकॉज तेरे लिए कोई अच्छा है तो इसीलिए तुझे रिजेक्शन मिल रही है और जो जो भी आएंगे तेरे मतलब जो बोलते हैं ना कि तेरे ही भले के लिए आएंगे तुझे समझने के लिए आएंगे तो इस टाइप का भगवान ने मुझे मतलब ऐसे आके सपने में आके बोल रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं मतलब मतलब जैसे कि जो पिक्चर मैंने मतलब इमेजिन पे नहीं भी की थी कि भगवान आके ऐसे बोलेंगे और ऐसे आशीर्वाद देंगे मतलब कभी भी नहीं सोची थी और उस टाइप का आके वो बोल रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं और जो भी मतलब जो इस सपने में जो देखी थी कि भगवान के रूप ऐसे दिख रहे हैं ये नहीं है वो नहीं है बस एग्जैक्टली वो देख रही है मंदिर में उसी तरह ही दिख रहे हैं हनुमान जी ये विशेष कृपा है बहन आप पर और आपने तो प्रभु को अपना बड़ा भाई माना है तो यही सारी जैसे आपने कुछ हमारे सेशंस पहले एक महिला भक्त आए थे जो सूरत से जुड़े थे तो उनको भी ये मतलब चैलेंज था कि कहीं ना कहीं उनके विवाह में डिले हो रहा था मतलब तो कई बार हम सोचते हैं ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हम कई बार सोचते हैं कि भाई रिजेक्शन मिल रही है अब जॉब की बोलो रिजेक्शन हो या मैरिज वाली रिजेक्शन हो कहीं ना कहीं ये चैलेंज हमारे दिमाग को अपसेट कर देता है मगर अगर आप प्रभु की शरण में है ना तो प्रभु आपके लिए बेस्ट चुनेंगे आपके जो अनुरूप हो आप कहते हैं ना कि फिर आप ये ऐसा ही हुआ था उन भक्त के साथ उन्होंने बहुत वेट करना पड़ा वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही मगर उन्होंने प्रभु को अपना बड़ा भाई माना था जैसे आपने माना तो उन्होंने भगवान से ही रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए जो उचित होगा वो आप करिएगा तो देखिए आपके अनुभव में भी प्रभु आपके स्वप्न में आकर आपको वे संकेत देकर गए थे जिस मंदिर में आपने उन्हें वो मंदिर देखा ही नहीं था और फिर आपने देखा कि ये मंदिर तो मैंने स्वप्न में ऑलरेडी देखा हुआ है तो वो संकेत था क्योंकि प्रभु आते हैं वे किसी ना किसी के माध्यम से किसी रूप में स्वप्न में आकर या वो अंदर से आपको इंट्यूशन होगी कि ये सही है ये गलत है तो आपको वो मैसेज पहुंचा देंगे खुद किसी रूप में आकर या अपने दूतों को भेजकर दूत महाराज के माध्यम से कि नहीं तू चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ तेरे लिए जो भी होगा बेस्ट होगा तो वो संकेत था आपके लिए ये भी स्पेशली आज के युवाओं के लिए आपके जो ये अनुभव है ना आई ओपनिंग है क्योंकि आपकी भक्ति भोली है मतलब कहता है निष्कपट भक्ति है आपकी जीवन में इतना कुछ होने के बाद भी वो भक्ति की चमक दिख रही है आप एक्साइटेड होके प्रभु की महिमा का बखान कर रहे हो तो और क्या चाहिए ये जो बल दिया है ये जो स्ट्रेंथ है ना आपके अंदर वो प्रभु द्वारा दी गई ताकि आप जीवन में कितने भी बड़े उतार चढ़ाव क्यों ना आए आप अपने आप को अकेला महसूस ना करो आप हर एक संकट या हर तकलीफ से निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा वो प्रभु ही आपको बल दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा बहन ये जानकर और भी कोई प्लीज अनुभव तो आप शेयर करते रहें बहुत उत्सुक हैं और एक चीज ऐड करती हूँ जयेश भाई
आपको तो मतलब ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मेरा जो जॉब के रिजेक्शंस मुझे मतलब मिल जी। गई थी कि हाँ, इन्होंने बोल दिया था कि नहीं होगा। तो उसके बाद मतलब 3 मंथ या 4 मंथ के बाद हमारा जो बोलते हैं ना मतलब कोई दूसरे डिपार्टमेंट के जी। हमको मतलब ट्रांसफर करते हैं। राइट। तो जो बोलते हैं ना कि दूसरे डिपार्टमेंट को आपको मतलब सेंड करते हैं कि हाँ, यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस चेक करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, आपकी परफॉर्मेंस कितना है, क्या नहीं और आपको अच्छा इंक्रीमेंट होगा। राइट। तो जो मतलब ट्रांसफर करने वाले थे और उस दिन मेरा वीक ऑफ भी था कि ये हाँ, मैं और सबको ले गए तो मुझे ही छोड़ के चले गए ओके। कि हाँ, मतलब हमारे टीएल भी बोल रहे थे कि मुझे बहुत मतलब लाने की कोशिश कर रही थी कि राइट। हाँ, ये हमारी टीम से सब आ गए हैं और ये अकेली बच गई है और वहाँ पे बहुत सारे काम का प्रेशर भी रहता है। तो उस दिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अच्छे के लिए ही मुझे उस दिन मुझे वीक ऑफ मिला था और जो पर्सन मतलब वहाँ पे चले गए और इतना काम का प्रेशर था, इतना काम का प्रेशर था और कुछ मेरे जो कलीग्स थे ना उन्होंने जॉब का रिजाइन कर दी ओह! और मेरी जो फ्रेंड है वो भी कलीग जो है वो बोल रही कि तेरी अच्छे के लिए उस दिन तेरे वीक ऑफ था, नहीं तो हम इतना काम का प्रेशर में हमारी मैनेजर हमको बोल रहे हैं, इतना टारगेट दे रहे हैं और तुझे अच्छा है कि तेरे भगवान तेरे साथ है तो इसीलिए तुझे कोई भी ना कोई कुछ भी प्रॉब्लम तुझे आने ही नहीं देते तेरे लाइफ में। तो बहुत छोटी-छोटी सी बात है, तो जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे मतलब भगवान के जब से शरण में आई हूँ ना, कभी भी लाइफ में कोई भी चीज़ में जो प्रॉब्लम ना आने ही नहीं देते और इतने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, खुद के अकेली स्टैंड होके काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, सारा कुछ खुद ही करती हूँ। क्या बात और आज की दुनिया में तो मतलब आजकल जनरेशन्स में क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशंस में आ जाता है, है! एंग्जायटी में आ जाता है, बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। हुँ। मैं एक ही बात बोलूँगी सबको मेरे तरफ से कि बजरंगबली के मतलब शरण में आ जाते हैं ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई भी लाइफ में इतना प्रॉब्लम में होते हैं ना, फिर भी एक बार शरण में आना चाहिए, तब भी आपको पता चलेगा कि लाइफ में भगवान का कृपा क्या है। क्या है? प्रभु की शरण में रहेंगे ना तो बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। और मैंने कई बार कहा है प्रभु को तो सब पता है अपने भक्त को क्या चाहिए, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। उसी समय आपका वीकली ऑफ आना और प्रभु नहीं चाहते थे। तो आपके लिए जो उचित था वो प्रभु ने किया। मैंने कहा अभी कभी भी आपको निराश होने नहीं देंगे। ये जो आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो ये प्रभु के द्वारा दिया गया बल है। ये कॉन्फिडेंस आप ये महिमा का जो बखान कर रहे हो इतना सब कुछ बीतने के बाद ये प्रभु की भक्ति की शक्ति है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और प्रभु साक्षात आपके साथ है, बड़े भाई का फर्ज निभाएंगे आपके साथ, चिंता ना करें। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं और भी कोई भी अनुभूति आपको लगे हाँ इससे भक्तों को प्रभु की महिमा के बारे में पता चले, कोई असंभव कार्य ऐसा कोई संभव तो प्लीज शेयर करें। चीज तो बहुत है मतलब इतना छोटी छोटी चीज है कि मतलब जैसे कि आपको मैं बोल चुकी हूँ कि मैं दान का और जो डिप्रेशन में मैं गई थी कि लाइफ में ना मतलब इतना डिप्रेशन हो गई थी मुझे कि एंजाइटी मतलब ऐसे कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, स्लीपिंग टैबलेट लेने के लिए सोच रही थी ओके। कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं स्लीपिंग टैबलेट ले लूं और सो जाऊं। तो उस टाइम पे मुझे बजरंगबली का जो बजरंग बाण होता है ये इसका मतलब चमत्कार है जो बोलते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाती है तो एक चीज आप करो लाइफ में, भगवान के शरण में आ जाओ। तो उससे ओवरकम होके और जॉब करना और खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ और मुझे सोच के ये भी खुशी हो रही है कि भगवान का आशीर्वाद मेरे पास है और उससे बड़ी बात क्या है हो वे सकती है। हर कदम पर आपका साथ देंगे, आप चिंता ना करें और ये तो शुरुआत है और भी कई अनुभव होंगे आप ये देखिए वे कभी भी आप कभी मैंने कहा ना आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। साक्षात प्रभु आपके साथ है। आप बस आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। एक छोटा-सा सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा बहन जैसे आपने संकल्प के बारे में बताया, वैसे आप नित्य रेगुलर बेसिस पे कौन से पाठ वगैरह करते ताकि आज के जो युवा है उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले आपसे? मैं स्टार्टिंग से हनुमान बिकॉज अब भगवान का प्रिय नाम है राम राम, राम, तो मैं 108 बार राम राम का जाप करती हूँ। जी, उसके बाद हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ती हूँ, डेली जी, पढ़ती हूँ। ओके, तो उसके बाद ही मुझे लाइफ में जो भी आगे का जो भी काम डेली प्रोसेस जो होता है डेली राइट, रूटीन मैं करती हूँ। पहले मैं नहा धो के हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और राम राम जाप करती हूँ, उसके बाद जो भी काम करती हूँ।
क्या और इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलता है। और डेली का जो एनर्जी होता है हुँ, ना कि काम के चक्कर में बहुत सा हुँ, टेंशन होता है, हुँ, ऑब्वियसली होगा, काम करते हैं राइट, और पढ़ाई का भी होता है, टेंशन्स बहुत राइट, वगैरह। और उसको जो मैं फॉलो कर रही हूँ ना डेली रूटीन, उसमें से लाइफ में नहीं लग रहा है कि हाँ इतना टेंशन भी है लाइफ में, जो मैं आने ही नहीं देते बजरंग बली कभी भी यस, इतना टेंशन मेरे पास। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। वो कहते हैं ना तुम रक्षक का हूँ को डरना, जब वे आपके साथ है तो किस बात की चिंता। बहुत ही अद्भुत अनुभव आपने बहन शेयर किए हैं। यहाँ पे एक एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने जिससे आपको प्रेरणा मिली। तो वैसे आपके जीवन पे ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर, आप अपने शब्दों में बता सकते जैसे कि मैं आपकी वीडियो देख रही थी, तो मुझे ये एक दिन मुझे आपको मैंने मतलब जैसे कि आपसे कांटेक्ट करने की सोच रही थी कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं, उनसे मैं भी शेयर करना चाहती हैं? हूँ, बिकॉज मैंने जो 2 इयर्स से जाना है भगवान का राइट, जो है मूल्यवान जो भी चीज है मैंने जानी, वो शेयर करने चाह रही थी। राइट, तो ऐसे ही देख रही थी एक मतलब एक जो होता है ना हस्बैंड वाइफ एक बोल रहे थे उनके जो कहानी, और एक जो होता है ना उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो बोल रहे थे कि वो जो बाहर रह रहे थे और उनका कोई ऐसा कोरोना के टाइम पे उनको ऐसा कुछ हो गया था, और उनका कुछ ऐसा मुझे याद नहीं है राइट, प्रॉपर। तो वो बोल रहे थे, मुझे मतलब ये जान के ना मुझे इतना भगवान के ऊपर विश्वास हो गया कि अरे सारे कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, चीज मैं क्यों नहीं शेयर कर सकती हूँ। और मेरी फ्रेंड भी बोलते हैं, और आपको भी मेरी फ्रेंड भी फॉलो करती है, वो बोलती है कि तू भी जाके शेयर कर सकती है, और वो भी चाहती है कि शेयर करना, उसके लाइफ में बहुत सारी चीज है शेयर करने के लिए। और मुझे बहुत मतलब जो बोलते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए मुझे एनकरेजमेंट भी वो करती है। राइट, तो इसीलिए वो बोल रही थी कि जा तू भी कर, तू भी शेयर कर सकती है अपनी भक्ति, उससे कुछ लिखने सीखने की मिल जाए। बिकॉज आज के डेट में अकेले रहना, अकेले सारा कुछ करना, वो तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक ही सिंगल लड़की खुद पढ़ाई कर रही है, खुद के पैसों से खुद सब कुछ कर रही है, तो ये तो आजकल कुछ भी छोटी सी बात पे लोग यस, नर्वस हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। राइट। तो ये तो सारी कुछ भगवान की दिया ही हुआ है, दिया हुआ है। ये कई युवा भक्तों के लिए आई ओपनिंग है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं है भक्ति के लिए, या स्टडी कर रहे हैं, टाइम नहीं है। देखिए आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, साथ ही आप अपने भक्ति के मार्ग पर ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कितना अभी तो शुरुआत है। देखिए धीरे-धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, वो अंदर जो प्रभु के प्रति विश्वास है वो दिन-ब-दिन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए तो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आप उनकी छत्र छाया में हो, इसलिए वो जो डिप्रेशन, एंग्जायटी वो ऑटोमैटिकली आपके लाइफ से दूर होता गया। तो धन्यवाद बहन, बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर करे, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे जाने से पहले। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रभु के बारे में, हनुमान दादा के बारे में बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? एक तो चीज ये बोलूंगी कि भगवान के शरण में जो आएंगे ना, कभी भगवान निराश नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। और भगवान को जो होता है ना कि उनका जो मतलब प्रिय नाम होता है राम राम, उनसे ही जापते रहो। लाइफ के जो भी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आने ही नहीं देंगे, बिकॉज बोलते हैं, संकट मोचन उनको बोलते हैं, कब संकट ही आने नहीं देंगे आपके लाइफ में। और भगवान को जब आपकी मतलब जैसे कि हमारे जो प्रिय होता है, हम आप उनके लिए जो करते हैं चीजें, तो उनको पसंद मिलती है। तो भगवान को एक ही नाम है, जय श्री राम, उनको वो बोलते रहिए। और भगवान के शरण में मतलब आना चाहिए, बिकॉज सबको आना चाहिए। बिकॉज बहुत लोग होते हैं कि बिलीव नहीं करते हैं कि नहीं, साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारी ये है करना है, हमने पढ़ाई नहीं की, हमको जॉब नहीं मिली, ऐसे बोलते हैं। बट एक भी मतलब बहुत ऐसे पर्सन को मैंने देखी हूँ कि बहुत अच्छा डिग्री उनका है, बट तभी भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी, जो भी दिया हुआ है वो बजरंग बली का ही है, और बजरंग बली का ही शरण में लाना चाहिए, सबको आना चाहिए। और मैं उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ, मैं और क्या बोलूं उनके बारे में, यही तो मेरे भाई है, मैं सब कुछ है लाइफ में उनके ऊपर सारा कुछ छोड़ दी हूँ। और सबको बोलना चाहूंगी ये कि भगवान के संकट में जब वो आते हैं ना, कोई भी पर्सन आते हैं, उनको वो कभी निराश नहीं करते हैं। तो उनको बिलीव रखना चाहिए, भगवान के ऊपर बिलीव करना चाहिए, और होप करना चाहिए कि हाँ जो भी होगा अच्छा होगा, लेट पे ही होगा बट अच्छा ही होगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद बहन। बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया, और जैसे मैंने कहा अभी तो शुरुआत है। हम यही चाहेंगे कि आपकी भक्ति ऐसे ही आगे बढ़ते रहें,
और कहीं ना कहीं आपके अनुभव को देखकर दूसरे भक्त मोटिवेशन ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं आपसे। और आपके जो फ्रेंड है उन्हें भी हमारी तरफ से जय श्री राम कहिएगा, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली। क्योंकि देखिए, भक्ति और स्पिरिचुअल पाथ वो एक ही ऐसा पाथ है जहाँ पे हमें शांति मिलेगी, हमें सुकून मिलेगा, अंदर से हमारा जीव शांत होगा, एक स्थिरता आएगी आपके अंदर। इतने आपके लाइफ में चैलेंजेस हुए हैं मगर आपके फेस से पता नहीं चल रहा है, ये क्यों? क्योंकि ये भक्ति की शक्ति है, क्योंकि आप वो अनुभव कर रहे हो कि प्रभु मेरे साथ है। अब किसी भी बड़े चैलेंज को आसानी से कहते हैं ना कि हम फेस कर पाओ। चैलेंजेस तो आते हैं, अप्स एंड डाउन, ऐसा नहीं है कि एक समान लाइफ रहेगी, अप्स एंड डाउन तो होने ही है, मगर प्रभु अभी इस आपके साथ है ना। क्योंकि कई बार हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, मगर जब से आप भक्ति के मार्ग पर आएंगे तो आपको अनुभूतियां होती रहेंगी कि प्रभु मेरे साथ है ना, तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। जो भी कार्य कर रहे हो उसे प्रभु को समर्पित करें, उसके हर एक कार्य में प्रभु को प्रमुख रखें। हर एक कार्य आप आगे बढ़ रहे हो जीवन में, उसका श्रेय प्रभु को दें। जैसे आपने कहा, जो भी हो रहा है प्रभु की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। आपकी भक्ति बहुत इनोसेंट है बहन, बस उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल कर आज हमसे जुड़े। और सेशन और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत जय। हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।